कैसे हैं आप सब कोई। आई होप आप सब कोई अपने घरों में ठीक होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इसीलिए मैं आई थी डॉक्टर के पास अपने आप को चेकअप करवाने के लिए। साथ में मैं अपनी बेटी को भी डॉक्टर दिखाने लेके आई थी। तो डॉक्टर दिखाना हो गया जब हम लोग घर आ रहे थे ना, तो सामने एक रेस्टोरेंट देखा तो हम दोनों को भूख लग गई। गए रेस्टोरेंट के अंदर, लिया फिंगर चिप्स, साथ में डोसा लिया मैं अपने लिए, और दोनों मिलके खूब मस्ती करके खाना खाया। और हम दोनों माँ बेटी खूब बातें किए, खूब अच्छा से एक शाम बिताया। मेरी बेटी थोड़ा अपने पापा को याद कर रहे थे, कह रहे थे मम्मा पापा कहाँ गए, मम्मा पापा कहाँ गए। तो मैंने उनको उसकी क्वेश्चन की जवाब दिया। रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था आज, क्योंकि वहाँ पे कुछ पार्टी हो रहा था, किसी बच्चे के साथ बर्थडे था। तो हम लोगों ने अपना फिंगर चिप्स खाया और वहाँ से निकल लिए। रास्ते में जब आए तब देखा कि रिक्शा चल रहे थे, तो हम लोगों ने रिक्शा किया, रिक्शा करके घर आ रहे थे। रात में रिक्शा में जब हम लोग आ रहे थे ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे में रिक्शा से ऑटो से आना जाना अब इतना होता नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस करती थी, लेकिन अब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास खुद का स्कूटी है, कार है, या तो फिर स्कूटी से या तो फिर मैं कार से ही आना जाना करती हूँ, या तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ। लेकिन बहुत दिन बाद जब मैं रिक्शा में बैठी तो शहर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। पुराने दिनों की याद आने लग गई। मेरी बेटी रिक्शा में शायद पहली बार या इससे पहले एक दो बार बैठी है, तो उसको थोड़ा डर लग रहा था। इसीलिए मैं वीडियो इतना अच्छे से बना नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी की टेक केयर कर रही थी। रात में शहर इतना अच्छा लग रहा था, रिक्शा के ऊपर बैठ के शहर को देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। शायद कई साल हो गए कि रात में इस तरीके से रिक्शा में बैठ के मैं घर नहीं आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी फील आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप लेके रखी थी। रात के अंधेरे में जब शहर में इस तरीके से मैं चल रही थी, तो मुझे अपनी पुराने दिनों की याद आ रही थी। इसी तरीके से ऑफिस से मैं घर जाया करती थी रिक्शे में बैठ के। मैं जब कोलकाता में रहती थी तब भी मैं रिक्शा में काफ़ी ज़्यादा बैठती थी, लेकिन वहाँ पे रिक्शा का जो चार्ज होता है ना, बहुत ज़्यादा होती है। तो आ गई मैं अपनी गली के अंदर। यहाँ की गलियाँ भी कुछ उसी तरीके की है जैसा कोलकाता की बड़ बाज़ार की गलियाँ हैं। तो उसके बाद मैं अपने घर आ गई। जीने में चढ़ के मुझे ऊपर एकदम 3 मंजिला घर है मेरा, तो एकदम 3rd फ्लोर में जाना पड़ता है। जीना चढ़ते चढ़ते तो मेरी सांस फूलने लग गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थी ख़राब। और जब एक एक स्टेप में चढ़ रही थी तो काफ़ी मेरी सांस फूल रही थी। तो जीना चढ़ने के बाद मैं ऊपर आई, और ऊपर आके शटर जो है ना उसको खोला। शटर खोलने के बाद मुझे ताला खोलना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने घर में ताला लगा के ज़रूर जाती हूँ अपने सेफ्टी के लिए। क्योंकि जो है ना, यहाँ पे चोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, और कभी भी बंदर, हाँ, तो बंदर ना यहाँ पे कभी भी आ जाता है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो घर की पूरी हालत देख के तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी मची पड़ी थी। तो सबसे पहले मैंने अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया, और उसके बाद गई मैं दूसरे कमरे की ताला खोलने। एक्चुअली कमरा नहीं, ये किचन है मेरे छोटा सा, तो उसी का मैंने ताला खोला। यहाँ पे भी मैं ताला लगा के जाती हूँ, क्योंकि बंदर से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। दरवाजे में ऐसे लॉक करके चली जाती हूँ तो दरवाज़ा खोल के बंदर घुस जाता है। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज खोला उसके बाद, और देख लिया मुझे क्या क्या आगे करना है। फ्रिज में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना दूध का पैकेट निकाल लिया, और दूध मैंने गर्म करने के लिए लगा दिया। ये पैकेट वाली दूध ही मैं यूज़ करती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी तब से ये पैकेट वाली दूध ही पीते पीते आज इतनी बड़ी हो गई। मुझे कई लोगों ने कहा कि क्यों गाय का दूध नहीं यूज़ करती हो, तो मैं जिस शहर में रहती हूँ यहाँ गाय का दूध अच्छा नहीं मिलता है। इससे बेटर है कि मैं इस पैकेट वाली दूध का ही यूज़ करूँ। और ये जो छोटे आलू है ना, जो रेड वाला पोटैटो होती है, ये वो वाला है, एकदम छोटे छोटे पहाड़ी आलू हैं। यहाँ के जो सब्ज़ी वाले भैया हैं उन्होंने मुझे दे के गए, और उनका शायद बिक नहीं रहा था, ज़बरदस्ती मुझे दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। और ये वाला आलू देखिए कितनी छोटे सा, एकदम कुछ कुछ सही है बड़ा क्यूट सा था। तो चलो इसको मैं साइड करती हूँ। साथ में लिया था मैंने गाजर को कल मैं हलवा बनाऊँगी, तो आज मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। बाहर रखूँगी तो या तो फिर बंदर खा जाएगा या फिर चूहा। तो ये 2 चीज़ों की प्रकोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
तो मैंने इसको फ्रिज के अंदर लगा दिया और फ्रिज को कर दिया बंद। अब मैं दूध उबालूँगी यहाँ पर। तो दूध यहाँ पे उबल रहा था। तो यहाँ किचन में मुझे आज ज़्यादा कुछ काम है नहीं क्योंकि खाना मैं खा के आई हूँ। यहाँ मैंने आया कमरे के अंदर तो सबसे पहले दवाई देखा गायब हो गया। अपनी बेटी से पूछा दवाई सब कहाँ रखी है, तो इन्होंने कहा कि मम्मा आपको काम ना करना पड़े इस वजह से मैंने सारी दवाई यहाँ पे अच्छे से सेट करके रख दी हूँ। तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। मम्मा से बड़ा डरती है बेचारी। कोई बात नहीं, अपना गुनगुना पानी पी रहा था वो। चलो अब मैं जाती हूँ अपने किचन की तरफ। तो ये देखिए मेरा किचन थोड़ा सा इसी तरीके की है, एडजस्ट आप लोग कर लीजिएगा। मैं जानती हूँ दिखने में थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन अभी ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है बहुत अच्छी है। तो अच्छा आप लोगों के साथ शायद ऐसा कई बार हुआ होगा, दूध जब तक हम देखते रहते तब तक उबलती नहीं है, जहाँ से नज़र हटी तो तुरंत दुर्घटना घट जाती है। लेकिन मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो चुकी है, लेकिन इस बार नहीं हुआ था। अभी मेरी बेटी जो है ना दवाई का जो पर्ची है उसको पढ़ के सुना रही थी मुझे कि डॉक्टर ने क्या क्या लिखा है। जब उसने कहा, मतलब इसमें मेरी बेटी पढ़ रही थी शाम को खाना है दवाई, रात को खाना है दवाई। हमने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो बस यही, इनके पापा भी घर पे तो है नहीं, घर काफ़ी सुना सुना लग रहा था उस टाइम। एक्चुअली इनके पापा रहते हैं ना तो घर पे काफ़ी चहल पहल मची रहती है। उनका ऑफिस का काम चलता रहता है, घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। तो अब उसके बाद ना मैंने कोई वीडियो फिर नहीं बनाया। फिर इनके पापा जब घर आए तब मैंने वीडियो बनाई। इनके पापा से मैंने पूछा था क्या खाने में खाओगे, तो इन्होंने कहा हल्का फुल्का ही कुछ बना दो। तो मैंने थोड़ा सा गार्लिक ब्रेड बनाई थी और वही उन्होंने खा लिया था। तो पहले मैंने ना बटर को थोड़ा सा मतलब गरम कर लिया था और उसके में हरा धनिया, हरा मिर्चा और लहसुन कूट के डाल दिया था और थोड़े से अजवाइन। तो सब कुछ कूट के उसमें पेस्ट कर मतलब अच्छे से उसको मिक्स करके ब्रेड में लगा के अलट पलट के मैंने ब्रेड को सेक लिया था। जब ब्रेड सिक गया था ना तब इनके पापा और बच्चे दोनों को मैंने दे दिया था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखने में हुआ था। तो इनके पापा तो खा के कह रहा था कि काफ़ी अच्छी बनी। तो ये जब खा रहे थे तब मैंने कह रही थी इनसे कि कैसी बनी बताओ। तो इनके पापा के पहले खा ले रही तो फिर बता रही हूँ। मेरी बेटी पहले से ही देखो हाथ बना के बता रही है बहुत अच्छी बनी है मम्मा। तो इनके पापा भी कह रहे हैं नहीं काफ़ी अच्छी लग रही है खाने में। ऐसे ही मैं थोड़ा हल्का फुल्का ही कुछ खाना चाह रही थी। तो इधर ना मुझे हुआ है चिकन पॉक्स, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसीलिए मैं जो है ना मेरी बेटी के साथ और इनके पापा के साथ एक ही कमरे में मैं सोती नहीं हूँ। मैं भी एक्चुअली मेरे पास एक ही कमरा है, दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो इसीलिए मैं किचन में ही छोटा सा बिस्तर बना लेती हूँ, अभी दिखाऊंगी वो भी। तो उसी में मैं सोती हूँ। तो इसीलिए मेरी बेटी कह रही है मम्मा आज भी मेरे साथ नहीं लेटोगे क्या। तो हमने कहा नहीं बेटा, मेरी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम लोगों के साथ नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा फैलने वाली बीमारी है। क्या पता बच्चे को ना हो जाए। बस माता रानी से ही मनाती हूँ कि मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को, या तो फिर मेरे घर में और भी काफ़ी सदस्य हैं, किसी को भी ना हो। माता रानी उन सबकी सेहत की ख्याल रखें, मैं हमेशा यही कहूँगी। तो चलो इधर जो है ना इन लोगों का खाना पीना हो गया और मेरे हस्बैंड कह रहे कि तुम भी एक खा लो। हमने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो ये देखिए मैंने छोटा सा यहाँ पे बिस्तर बना ली हूँ, तकिया भी इधर ही रख दिया था। तो तकिया लेके अब सोने जा रही हूँ। चलो सबको गुड नाइट। सबको अपने अपने घरों में अच्छे से रहना। बहुत जल्दी दूसरे ब्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात फिर से होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।